बात करें तो यहाँ बाइसरन इलाके में जो है एक आतंकी हमला, और इस आतंकी हमले में बताया जाता है कि अभी तक तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो पर्यटक है वो जख्मी हो गए हैं। और हम आपको बताएं कि यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो चौकन्ना है, पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है। और ये लंगनबल पहलगाम इलाका है, यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आप देख रहे हैं कि भारी तादाद में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो जो बाइसरन है और जो दीगर मकामात पे है वहां पे पहुंचना शुरू हो गई है। और ऐसे में जो मेडिकल अमला है वो कहीं ना कहीं बचाव कार्य में लगा हुआ है। और इस हवाले से अगर हम इंतजामिया की बात करें, पुलिस की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो इस पूरी घटना पे नजर रखे हुए हैं। हालांकि हम आपको बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अभी इस इंसिडेंट के हवाले से कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है, ना ही कोई ट्वीट आया है और ना ही अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। अलबत्ता जराये के मुताबिक ये फायरिंग का वाकया, और उस फायरिंग के वाकये में जो है तकरीबन 1 दर्जन के करीब अभी जो रिपोर्टेडली फिलहाल इनिशियली जो बताया जा रहा है तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो लोग हैं वो जख्मी हो गए हैं। और ऐसे में काफी भगदड़ जो है इस पहलगाम इलाके में जो है वो मची हुई है। आप ये देख रहे हैं भारी तादाद में जो पुलिस की नफरी है, सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी है, वो यहाँ पे तैनात की गई है। और ये आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस काफी चौकन्ना है और चौकसी बरत रही है सिक्योरिटी फोर्सेस। इस पूरे इलाके को जो है मुहासरे में लिया गया है, पूरा जंगलाती इलाके ये आप देख रहे हैं, डेनिस फॉरेस्ट एरिया है। और जिस तरह से इस इलाके में जो वाकया पेश आया है, इसके चलते जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो संयम बरत रही है। और हम आपको बताएं फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और जो दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज है वो जाई वकू पे जो है वो पहुंच गई है। और ऐसे में मेडिकल अमला भी जो है वो कहीं ना कहीं जख्मियों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। और ऐसे में एम्बुलेंस से हमने देखा कि कई एम्बुलेंस जो है वहां से पेशेंट्स को जो है, इंजर्ड्स को जो है वो शिफ्ट कर रही है। और ऐसे में हम आपको बताएं, एक बार फिर हम आपको बताएं कि यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये लंगनबल पहलगाम है और यहाँ लंगनबल पहलगाम इलाके से जो है आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है बिल्कुल नाके लगाए हैं कई जगहों पे। और ऐसे में अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से या ऑफिशियल्स की तरफ से कोई अभी इस इंसिडेंट को लेकर कोई पुष्टि, कोई ट्वीट नहीं आया। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत तस्वीरें जो है परेशान करने वाली है, लेकिन ये सच्चाई है। पहलगाम में ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रहा है। पहलगाम से बड़ी खबर ये है कि ये आतंकी हमला हुआ है और एक लंबे अरसे बाद ऐसा देखा गया कि इस आतंकी हमले में सीधे सीधे जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, उन्हें निशाना बनाया गया है। तो ये काफी जो है चौंकाने वाली ये घटना सामने आई है पहलगाम से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये जो घटना घटी है, इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर के कई जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने भी इसकी निंदा की है। इसे बताया है कि ये किसी भी तरह से सराहनीय नहीं कहा जा सकता, इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। ये घोर निंदा की गई है इसकी। तो श्रीनगर से एक टीम भी इस वक्त पहलगाम भेजी गई है। पहलगाम में टूरिस्ट ग्रुप पर दहशतगर्दाना हमला हुआ है। एक सयाह यानी पर्यटक की मौत भी हो चुकी है और कई जख्मी बताए जा रहे हैं। इनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि ये कई हैं ऐसे जो जख्मी हुए हैं। कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, हो सकता है ये तस्वीरें आपको थोड़ी विचलित करें, लेकिन ये सच्चाई है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर अपने देख पा रहे हैं। पहलगाम से इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक टूरिस्ट ग्रुप पर आतंकी हमला हुआ है। जी हाँ, ये आतंकी हमला, हालांकि इससे पहले कई बार हमने देखा बीते हफ्ते में या महीनों में कि लगातार आतंकियों से मुठभेड़ हुई और उन आतंकियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया, उन्हें मार गिराया गया। लेकिन तब मुठभेड़ हो रही थी सीधे सीधे आतंकियों के बीच और सेना के जवानों के बीच। लेकिन यहां पर एक बुज़दिलाना हरकत सामने आई है और आतंकियों ने, जो खबरें इस वक्त आ रही हैं उसके मुताबिक, आतंकियों ने टूरिस्ट को यानी पर्यटकों को निशाना बनाया है। ऐसा हालांकि बहुत कम होता है, ऐसी घटनाएं कम होती है, लेकिन ये हुई है। इस वक्त जो ताजा जानकारी है वो ये आ रही है जम्मू कश्मीर के पहलगाम से, जहां पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है। और जो शुरुआती जानकारी थी उसके मुताबिक ये कहा गया था कि 3 पर्यटक जख्मी हुए हैं, 2 स्थानीय हैं, लेकिन अब ये संख्या बढ़ गई है। और अब जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक एक जो पर्यटक है उसकी मौत भी हो चुकी है, जबकि तकरीबन जो है अभी संख्या बताना ये संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कई पर्यटक, कई सयाह जो है वो जख्मी हैं। महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की
लीडर है, उन्होंने भी इसकी निंदा की है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, पहलगाम में टूरिस्ट के ऊपर जो आतंकी हमला हुआ उससे जुड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लश्कर के एक संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकी हमले में एक पर्यटक की मौत हो चुकी है, कई घायल हैं। तो लश्कर का एक संगठन है, लश्कर से जुड़ा एक संगठन है जिसने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। लश्कर के एक संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी। आपको बता दें कि पहलगाम में ये जो हमला हुआ है, इस हमले में एक टूरिस्ट की, एक पर्यटक की मौत हो चुकी है और कई पर्यटक जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। अभी इस बारे में और ज्यादा जानकारी, पल पल अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आ रहे हैं, सबसे पहले नेटवर्क 18 आप तक पहुंचा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ है, पर्यटकों के एक समूह पर हमला हुआ है। इस हमले में एक पर्यटक की फिलहाल मौत की खबर सामने आ रही है। लश्कर का एक संगठन है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। उसने ये बताया है कि ये हमला उसकी तरफ से किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, इस बारे में जो अपडेट है वो आपको सामने दे रहे हैं। लश्कर के एक संगठन ने दावा किया है कि ये आतंकी हमला उसकी तरफ से किया गया। पहलगाम में टूरिस्ट ग्रुप पर जो आतंकी हमला हुआ उसके बारे में लश्कर के एक संगठन ने जानकारी दी है। उसने जानकारी इस बारे में मुहैया इस तरह से कराई है कि वो ये घोषणा कर रहा है कि इसकी जिम्मेदारी लश्कर के एक संगठन ने ली है। यानी ये आतंकी हमला है, इसमें अब कोई किंतु परंतु नहीं रह गया। जहूर हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता जो लगातार हमें फील्ड से रिपोर्ट दे रहे हैं। जहूर, इस वक्त और क्या जानकारी सामने आ रही है? तो मैं आपको मौजूद है, ये पहलगाम का इलाका है और पहलगाम के लंगनबल के इलाके के पास इस वक्त मौजूद है। आप ये देख सकते हैं, आप ये भगदड़ देख सकते हैं पीछे तस्वीर में। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है यहाँ पे चौकन्ना है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको लग रहा होगा कि हालात क्या है। हम आपको बताएं कि यहाँ से आगे जाने की इजाजत, अनुमति नहीं दी जा रही है, लेकिन अलबत्ता हम आपको पल पल की खबर से जो है बाखबर कर रहे हैं। और वो ये कि अगर हम बात करें इस इलाके की तो यहाँ पे जो कुछ देर पहले जो एक आतंकी हमला हुआ, तो इस हमले में जो है अभी तक तकरीबन 12 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई है। और यहाँ से हम आपको बताएं कि आप देखिए, पहले आप ये देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरह से हम ग्राउंड जीरो पे अभी मौजूद है और ग्राउंड जीरो की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से आप ये देख रहे हैं, ये देखिए किस तरह से अभी जो पर्यटक हैं वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो पे डरे से नजर, इसके साथ साथ इसका अनुभव ऊंचा है। जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस साथ है और हमने देखा कि कुछ देर पहले यहाँ काफी तादाद में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो पहुंची हुई थी। इसके साथ साथ हम आपको बताया कि जो है हेल्थ डिपार्टमेंट है वो पहुंच के उसके जो बड़े ऑफिसर हैं स्टेट पुलिस के, कहीं ना कहीं वो भी पहुंच रहे हैं और साथ में फौज, सीआरपीएफ और दीगर एजेंसीज के जो लोग हैं, वो अफसरान हैं, वो जायजे पे हैं। ये इंसिडेंट इस वक्त हुआ जब यहाँ पे टूरिज्म का काफी बोलबाला रहा। और अगर हम पहलगाम की बात करें तो पहलगाम में फ्लो देखने को मिल रहा था और इस फ्लो के चलते ये अभी जो इंसिडेंट हुआ है ये बिल्कुल इसकी काफी हद तक जो निंदा की जा रही है और हर सू से इसकी मजम्मत की जा रही है और इसको एक जो है एक तरह से कंडम किया जा रहा है। और हम आपको बताया कि ये आप देखिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने इस पूरे इलाके को जो है अपनी तहवील में लिया है और पूरे इलाके की जो है तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और ये वाकया उस वक्त पेश आया, मैं अगेन बताऊंगा कि वो ये वाकया इस वक्त पेश आया जब यहाँ पे काफी टूरिज्म का फ्लो था। और ऐसे में हम आपको बताया कि अब क्योंकि ये जो पहलगाम, हालांकि हम आपको बताया कि जो स्टेट पुलिस है अभी उन्होंने कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन जहां तक इस दहशतगर्द जरूर मेरा सवाल आपसे जरूर ये होगा कि खबर जो आ रही है उसके मुताबिक लश्कर के एक संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, इस बारे में कुछ बताएं। ये विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। सिक्योरिटी फोर्सेस काफी हद तक जो है वो और तलाश की जा रही है, जो अटैकर्स हैं उनकी तलाश की जा रही है, जो इसमें मुलव्वस है उनकी तलाश की जा रही है। ये लंगनबल इलाका है और यहाँ लंगनबल पहलगाम इलाके से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अलबत्ता हम आपको बताएं कि इस वक्त जो हालात बने हैं उन हालात के चलते जो है यही लग रहा है कि सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी जहूर आप हमें सुन पा रहे हैं?
क्या ड्रोन खिदमत है वो हासिल की जा रही है। और हम आपको बताया कि ये पहलगाम, ये दृश्य देख रहे हैं आप, और ये देखिए पहलगाम, और इस पहलगाम इलाके में जो टूरिस्ट का फ्लो था वो ये दर्शा रहा था कि किस तरह से यहाँ टूरिज्म जो है उसका बोलबाला था। और अभी कुछ देर पहले जो हमला हुआ यहाँ पे, उस हमले के फौरन बाद जो है काफी बड़ी मची है, और जो खौफ है वो कहीं न कहीं जो वो नजर आ रहा है। कल हम आपको बताया कि आज दोपहर और इस हमले में जो बाइसर पहलगाम हमला हुआ। जहूर आप हमें सुन पा रहे हैं? जहूर आप हमें सुन पा रहे हैं? फोर्सेज ने पूरे पहलगाम को जो है अपनी तहसील में लिया है, और ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर आप ये देख सकते हैं। ग्राउंड जीरो में इस वक्त मौजूद है, और ये तस्वीरें जो है ये आप बिल्कुल देख रहे हैं, ये पहलगाम की तस्वीर, और ये आप देख रहे हैं यहाँ से कहीं ना कहीं जो है आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, अनुमति नहीं है। लेकिन अभी हम आपको दोबारा कहेंगे कि पुलिस ने इस हवाले से, अगर हम स्टेट पुलिस की बात करें, ऑफिशियल्स की बात करें, फिलहाल ऑफिशियल्स जो है अभी इसमें कुछ कहने से कासिर है, अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा फिलहाल। जी जी जहूर, आप अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, जहूर मेरा सवाल ये है कि ये जो एक खबर आई है कि लश्कर का एक संगठन है, एक जैली तंजीम है जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, क्या इस बारे में कुछ और जानकारी आपके पास है? जहूर लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हालांकि वहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो इस वक्त होंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि फिर हम उनसे जुड़े। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वो स्पॉट है जिसके आसपास ये घटना घटी है, जहां पर आतंकियों ने फायरिंग की, और जो